नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वर्ष 2025 में वह शुभ अवसर आ गया है जिसका सभी भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यह वह समय है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह पावन पर्व है तुलसी विवाह। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को पड़ रही है। इसी दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न कराया जाएगा। तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भक्ति, त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिव्य विवाह को कराने से भक्त को कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस विशेष दिन आइए हम भी अपने घरों में मंडप सजाकर, जैसा हमने सजाया है हमारे घर में, पारंपरिक रस्मों के साथ देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का उत्सव मनाएं। इस पावन अवसर पर सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु ने खुद माता तुलसी को यह वरदान दिया था। बता दें, भगवान विष्णु ने माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था कि जिस घर में तुम्हारा वास होगा वहाँ यम के दूत कभी नहीं आएंगे। तुलसी विवाह यदि आप करा रही हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें, तभी तुलसी विवाह पूर्ण होगा। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर था। जालंधर महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना, लेकिन जालंधर बेहद ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं को साथ युद्ध आरंभ कर दिया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई मान लिया। इधर जालंधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप यही नहीं ठहरा। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्धान हो गई। जालंधर बहुत क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व का टूटना जरूरी था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से
दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन खुद भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु के इस मायाजाल के बारे में वृंदा नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। मामा बैरा से वरड़ा बलदेव साड़ी गरम पहला पुलसा बहन देव। भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को अंतरपट लगाओ ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता के पत्थर बन जाने से ईश्वर बन्यो गोर जार सीता ने रघुनाथ अर्जुन परण्यो द्रौपदी बोध भवंती साथ ऐसा जुग में परनिया बड़ा बड़ा की होठ ब्रह्मा मुख से यूं कहो है दो अंतरपट खोल लिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे सालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते और मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजूरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय तुलसी मैया। अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद। इसमें कुछ कमी हो गई हो तो हमें क्षमा करना। आपका बहुत बहुत आभार। जोड़ दो कि भूल चूक कोई है तो कहीं माफ कर दिया। हम तो आई जिससे पूजा कर ली। बंद कर तुम।